नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आपका अपना चैनल मैथ्स बाय प्रभाकर सर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए मैं अपना दूसरा लेसन लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ एंड एलसीएम का पहला पाठ आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। और इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम के कई सारे पाठ कराकर अपने चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप सबसे पहले जाके उसको देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपका नंबर सिस्टम से कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं होगा जो फंस सके। तो चलिए मैं बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करता हूं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सवाल को शुरू करने से पहले उस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला टॉपिक है गुणज तथा गुणनखंड। गुणज गुणनखंड क्या होते हैं? यदि ए बी को पूर्णतः विभक्त कर दे तो ए बी का गुणनखंड है तथा बी ए का गुणज है। जैसे यहाँ पे 5 15 का गुणनखंड है तथा 15 का जो गुणज है वो 5 है। इसी प्रकार अगला जो है मासा किसे कहते हैं? मासा यानी महत्तम समापवर्तक। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे उसे हम मासा यानी महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 35 और 42 का जो मासा होगा वो 7 होगा, क्योंकि 7 जो है वो 35 को भी विभाजित करता है और 42 को भी। उसके बाद लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसको एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। उदाहरण 12, 15, 18 और 27 का जो लासा होगा वो 540 होगा। यानी 540 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगला जो है टॉपिक, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब इस टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लासा इतना है, तो मासा बताइए। या मासा पूछ देगा तो लासा पूछेगा, या लासा और मासा देगा और एक संख्या का मान देगा तो दूसरी संख्या पूछेगा। तो उस सभी सवालों को इन फॉर्मूले के पर आधारित कर सकते हैं। उसके बाद भिन्नों का मासा, यानी अगर कोई संख्या हमको इस टाइप से दे दिया जाए और आपसे इसका मासा पूछ ले, तो यहाँ पे अंश, ये ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे की संख्या को हर, यानी नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अंश का मासा और हर का लासा यहाँ पे निकाल कर रखेंगे तो हमें मासा मिल जाएगा। इसी प्रकार भिन्न का अगर लासा पूछे तो अपोजिट कर देंगे, यानी उल्टा, लासा ऊपर लिखेंगे और मासा को नीचे लिखकर सॉल्व कर देंगे। अगर लासा पूछेगा तो लासा ऊपर रहेगा, मासा नीचे। अगर मासा पूछेगा यानी महत्तम समापवर्तक तो मासा को ऊपर लिखेंगे और लासा को नीचे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से जिससे सवाल आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पहला सवाल कि 611 बटे में 1363 का सरलतम रूप क्या है। तो इसका सरलतम रूप कैसे हम पता करेंगे, चलिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। हम क्या करेंगे कि 611 को 1363 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 2 बार में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 1 और 6 में से 2 गया 4 और यहाँ आ गया 141। अब 141 को 611 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 एकम 4, 4 चौक 16 के 6 और 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ आ गया 11 में से 4 गया 7 और 11 में से 10 में से 6 जाएगा 4, यानी 47। अब 47 से 141 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 से 3 सते 21 की 1 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी 47 से पूरा विभाजित हो रहा है। तो हम लिखेंगे 611 डिवाइडेड 47 और 1363 डिवाइडेड 47। अब 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, 47 से 611 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 और 47 से अगर इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो आएगा 29, यानी 13/29 हमारा बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
अगला जो सवाल है कह रहा है 1134, 1344 तथा 1701 का मासा क्या होगा। रेलवे की परीक्षा 2009 में पूछा गया ये सवाल है। चलिए देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो टाइप से लगा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1134, 1344 और 1701 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो सम संख्या, लेकिन ये विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या से ही डिवाइड होगा। तो हम 3 से इसको डिवाइड करें। 3 त्रिक का 9, यहाँ बचा 2, 3 चौक 12, यहाँ बचा 3 चौक 12 नहीं, यहाँ से 2 गया तो 3 सते 21, फिर यहाँ से 2 बचा, 3 8 24। इसी प्रकार 3 चौक 12 और 3 चौक 12, इसके बाद यहाँ से 2 गया, 3 8 24। इस प्रकार यहाँ भी 3 पछे 15 बचा 2, 3 छक 18 और 3 सते 21। तो हम 3 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी ये। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 पछे 35, 7 चौक 28, यहाँ भी 7 छक 42 बचा 2, 7 चौक 28, यहाँ 7 8 56 और 7 1 7। अब ये दोनों सम संख्या, ये विषम संख्या है, और ये एक ऐसी किसी टेबल में आएगी नहीं जो तीनों एक साथ डिवाइड हो सके। तो हमारा जो मासा है वो 3 गुणे 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, और 21 इसका राइट आंसर है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो सवाल है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मासा क्या होगा। एसएससी के एग्जाम 2009 में पूछा गया ये सवाल है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आप में से कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो हम लिखेंगे 2.4 बराबर 24/10, और इसको हम लिख सकते हैं 12/5। इसी प्रकार 0.36 को हम लिख सकते हैं 36/100, और इसको हम लिख सकते हैं 18/50, और 9/25 भी लिख सकते हैं। इसके बाद 7.2 बराबर 72/10, इसको हम 36/5 लिख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यानी 12/5, 9/25 और 36/5। अब हमसे पूछा गया मासा, तो हम यहाँ पे इसका निकालेंगे मासा और नीचे वाले का निकालेंगे लासा। तो यहाँ पे है 25, तो इसका जो लासा हो जाएगा वो हो जाएगा 25, और ऊपर जो मासा है वो मासा कितना होगा। ये संख्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, ये भी 3 से डिवाइड होगी, और ये भी 3 से डिवाइड होगी। तो 3 से डिवाइड होने वाली ये तीनों संख्याएं हैं, तो इसका जो मासा हो गया वो 3 हो गया। अब 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई, तो नीचे हो गया 100 और ऊपर हो गया 12। अब इसको हम डेसिमल में 0.12 लिख सकते हैं। तो हमारा जो मासा है वो 0.12 है, तो 0.12 हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला जो सवाल है दिया है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो ये संख्याएं बताइए। जब भी आपको इस टाइप का कोई भी सवाल मिले तो उसको सिंपल सा क्या करना है, जो आपको महत्तम समापवर्तक यानी जो आपको मासा दिया है उसी से हम अनुपात वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 1 गुणे 12 12 आ गया, 2 गुणे 12 24 आ गया, और 3 गुणे 12 यानी 36 आ गया। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो 12, 24, 36, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। 5:6 है, तो इसको हम लिखेंगे 5x और 6x। उसके बाद जो मासा दिया है वो x बराबर 4 दिया है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई यानी 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 गुणे 4 बराबर 20। इसी प्रकार 6 गुणे 4 बराबर 24। अब हमारी जो संख्या आ गई वो 20 और 24 आ गई,
और 20 24 का लासा पूछ रहा है, तो लासा बराबर 20 24। हम सबसे पहले 4 से काटेंगे 5 बार में, और ये 6 बार में डिवाइड हो गया। उसके बाद 5 से, और उसके बाद 6 से, तो 6 पंचे 30 और 30 चौका 120, यानी 4 गुणे 5 गुणे 6 120 इसका लासा आ गया। तो 120 हमारा आंसर हो गया। अगला जो सवाल है 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक यानी लासा क्या होगा। बड़ा ही आसान सवाल है, रेलवे 2008 में पूछा गया है। तो चलिए 24 36 40, इसको हम 4 से सब डिवाइड हो जाएगा, तो 4 से कर देते हैं। 4 से 24, 4 9 36, 4 धाम 40। इसके बाद अब 2 से 2 3 6 और 9 जाएगा नहीं, 2 5 6 10। अब 3 से करते हैं, 3 3 का 9, 3 1 9 3, और 5 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो, और फिर 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 थे 360, यानी 360 इसका आंसर आ गया। अगला जो सवाल है कह रहा है 1.08, 0.36 और 0.9 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ तक अगर वीडियो समझ में आ रही है और सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपसे मैं कुछ ले तो रहा नहीं हूँ, उल्टा आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको फ्री में कुछ मिल रहा है तो आपसे केवल मैं एक कमेंट और लाइक शेयर की ही मांग कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो पर आप हैं, तो इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। रेलवे 2008 में पूछा गया सवाल है। तो 108 को हम लिख सकते हैं 108 डिवाइडेड 100। उसके बाद 0.36 को लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड 100, और उसके बाद 0.9 को लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड 10। इसका क्या निकालना है, लासा। तो लासा बराबर 108 बटे 100, 36 बटे 100, 9 बटे में 10। अब लासा है तो इसके अंश का हमको लासा निकालना है। तो अब अंश का लासा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 108 36 और 9 का लासा, और नीचे यानी हर का मासा। तो इसका जो मासा होगा वो तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 ही ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर रही है। 4 3 12 और 12 9 108, तो यहाँ पे आ गया 108। नीचे से 10 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 108 को हम 10.8 लिख सकते हैं, यानी ये हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 8 व 48 है। इनमें एक संख्या 24 हो तो दूसरी क्या होगी। ये एसएससी का एग्जाम 2010 में पूछा गया है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका एक फॉर्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे में लासा। अब दो संख्याओं का गुणनफल जिसमें से एक संख्या 24 है और दूसरी हमसे पूछ रहा है, तो उसको हमने x ले लिया है। उसके बाद मासा हमको 8 दिया हुआ है और लासा दिया है 48। अब 24 को हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी 8 गुणे 48 डिवाइडेड 24। 24 से 48 दो बार में कटेगा, यानी x बराबर 8 दूनी 16, यानी हमारी जो संख्या हो दूसरी है वो कितनी है, 16। तो 16 इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो सवाल है कह रहा है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। लगभग उसी टाइप का सवाल है, एसएससी 2009 में पूछा गया, थोड़ा सा अलग है। देखते हैं इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, कह रहा है 12 के दो गुणज। तो 12 को अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो हमारा जो गुणनफल है वो आएगा 132, यानी एक संख्या 132 है तो दूसरी हमको पता करनी है।
तो माना दूसरी संख्या है 12x, तब इनका लासा जो होगा हो जाएगा 132x। अब 132x से हम 1056 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो 132x बराबर 1056, x बराबर 1056 डिवाइडेड 132। 132 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, यानी x बराबर आ गया 8। तो हमारी संख्या क्या थी, 12x। तो 12x बराबर 12 गुणे 8 बराबर 96। तो 96 ही वह दूसरी संख्या है। अगला जो सवाल है, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है, और 2015 में पूछा गया एसएससी के एग्जाम में ये सवाल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए 3 और 4x, तो हम लिखेंगे संख्या 3x और 4x है, तो इनका लासा हो जाएगा बराबर 12x। अब 12x बराबर कितना दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक 84। तो x बराबर आ गया 7, x का मान 7 आ गया। तो 3x बराबर 12 नहीं 21, और 4x बराबर 28। तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या 28 है, यानी 28 इसका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है, तो इनका योग कितना होगा, एसएससी 2019 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कमेंट में इसका आंसर कौन देता है। तो हम लिखेंगे संख्या जो है, संख्या है 29A और 29B। जो 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं तो उसको हम 29A और 29B मान लेते हैं। तो 29A गुणे में 29B बराबर, मासा दिया हुआ है 29 और लासा दिया हुआ 4147 यहाँ से। अब A गुणे B बराबर, ये जो 29 है ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 29 गुणे 4147 डिवाइडेड 29 से 29 कट गया। इस 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 143, और 143 जो है वो एक स्पेशल नंबर है, यानी इसका जो फैक्टर होता है वो 11 गुणे 13 होता है। ये याद कर लीजिए, ये दोनों प्राइम नंबर का फैक्टर है 143, यानी a बराबर 11 और b बराबर 13। तो हमारी जो संख्या थी 29A, यानी 29 गुणे 11, तो 11 9 99, और 11 दूना 22, 22 और 9 हो गया 31, पहली संख्या ये हो गई। और दूसरी थी 29B, यानी 29 गुणे 13, तो 13 9 होता है 117, यानी 6, और 13 दूना 26 और 11, तो 26 और 1 37, और 2 और 1 3, यानी 377। अब कह रहा था कि इनका योग कितना होगा, योग यानी इसको हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते हैं, तो 9 7 16, 7 1 8 1 9, 3 और 3 6, यानी 696 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी। नोट डाउन कर सकते हैं, एसएससी 2019 में पूछा गया बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो सवाल है, दो संख्याओं का योग 36 तथा इनका मासा 3 और लासा 105 है, इनके व्युत क्रमों का योग कितना होगा, व्युत क्रमों का योग बताना है, एसएससी 2023 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दो संख्याओं का योग तो मानते हैं x प्लस वाई बराबर 36, और इसका मासा और लासा दिया हुआ है, तो मासा यानी x इंटू वाई बराबर 3 गुणे 105, तो बराबर हो जाएगा 3 × 5 15, 3 धाम 30 और 31, यानी एक्स वाई बराबर आ गया 315। अब व्युत क्रम, तो व्युत क्रम 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई 36 दिया है और एक्स वाई का मान आया 315। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये 9 से 4 बार में जाएगा और ये 9 से 35 बार में जाएगा।
तो इनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो 4/35 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पूछा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो इनका मासा यानी महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो संख्या ये दिया हुआ, इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसका मासा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो 120 है यानी जो लासा दिया हुआ है 120, उस वो किस किस से डिवाइड हो सकती है। तो वो 8 से डिवाइड हो सकती है, 12 से डिवाइड हो सकती है और 24 से भी विभाजित हो सकती है, लेकिन 35 ही वह संख्या है जिससे वो कट नहीं सकता है। तो यही वह संख्या है जो इसका मासा नहीं हो सकता है। अगला जो सवाल है वो कह रहा वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो। एसएससी एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। होगा 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त हो, तो इसका हम निकाल लेंगे लासा। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौक 12 और 3 पछे 15, 25 जाएगा नहीं। अब हम 5 से काटेंगे तो 4 ऐसे ही रहेगा, 5 और 5 हम 25। इसके बाद 4 से एक बार में और 5 से एक बार में, यानी 5 25 चौका 100 और 300। तो 300 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो 300 गुणे 3 यानी 900 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि पूर्ण वर्ग कह रहा था, तो यहाँ 5 का और 4 का तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 का नहीं है, तो एक 3 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर ले आएंगे। अगला जो सवाल है बड़ा ही आसान सवाल है और बैंक पीओ 2015 में इतना आसान सवाल पूछा गया था। पूछा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो संख्या यह है, कमेंट में बताइए कौन सी ऐसी संख्या है। चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो 8, 10, 12 इसका निकाल लेंगे हम एलसीएम यानी लासा। तो सबसे पहले हम 2 से, तो 4 बार में, 5 बार में, 6 बार में। इसके बाद फिर 2 से, तो 2 बार में, 5 बार में, 3 बार में। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिससे ये तीनों डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 यही हो गया 120, यानी इसका जो एलसीएम हो गया वो 120 हो गया। 120 वह संख्या है जो 8, 12, 10 से डिवाइड करेंगे तो शेष नहीं बचेगा, लेकिन वो कह रहा है शेष 7 बचता है, तो 7 ऐड करेंगे तो 127 इसका आंसर हो गया। अगला जो सवाल है कह रहा है वह न्यूनतम संख्या कौन सी जिसे 8, 9, 12, 15 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। लगभग वैसा ही सवाल है, लेकिन रेलवे 2015 में पूछा गया था। तो चलिए इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे और आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है। तो सेम उसी तरीके से इसका भी हम क्या निकालेंगे, लासा। तो इसको हम 3 से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 तो कटेगा नहीं, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 पछे 15। उसके बाद फिर 2 से, तो 2 चौक 8, 3 उसी तरीके से, 2 दूनी 4 और 5। इसके बाद फिर 2 से, तो एक बार में और यहाँ 1, यहाँ 5। अब ये तीनों प्राइम नंबर आ गए, तो जब प्राइम नंबर आ जाए तो उसको ना ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72 अप्लाई कीजिए। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 36 यानी 360। कह रहा है एक शेष बचे, तो 360 तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 361 इसका आंसर है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो एसएससी 2018 में पूछा गया और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1856 में से ऐसी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कौन सी कि 7, 12, 16 से विभक्त करने पे प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऑप्शन कौन सा सही है आप कमेंट में बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 7, 12 और 16 का निकालेंगे लासा। तो इसका लासा जो होगा वो 336 हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। और 336 से हम 1856 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसका जो भाग यानी शेष आएगा वो आएगा 176। अब 176 वह संख्या है जो इससे पूरा पूरा डिवाइड है, लेकिन वो कह रहा है 4 शेष बचे, तो इसमें से हम 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 172, और 172 ही वह संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया था, तो यहाँ पे 172। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। और एसएससी 2022 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कमेंट में पहले कौन आंसर देता है। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 20, 28, 32 और 35 का जो हो जाएगा वो 1120 हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि हमने ये डायरेक्ट कैसे लिखा बिना सॉल्व किए, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लिए जिससे हमारी वीडियो लंबी ना हो। आप अगर इसको नहीं सॉल्व करना आता है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल दूंगा। इसके बाद 1120 में से हम 54, हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ आ गया 4, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पे आ गया, यानी 47, 14 ही वह संख्या है। अगला सवाल है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 2016 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और भी दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर कीजिए। तो सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गया 9999। इसके बाद एलसीएम 12, 15, 18, 27। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 540। अब 540 से इसको हम डिवाइड करेंगे, तो 999 डिवाइडेड 540, तो जो इसका शेषफल आएगा वो होगा, इसका जो शेषफल आएगा वो हो जाएगा 279। अब 279 इससे डिवाइड करने पर इसका शेषफल आया। तो जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी उसमें से हम 279, जो शेष बचेगा उसी को माइनस कर देंगे। तो यहाँ आया 0, यहाँ 2, यहाँ 7 और यहाँ पे 9, यानी 9720। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला जो सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचते हैं। और 2006 में एसएससी के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 1657 माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी 1651, और दूसरी संख्या जो है 2037 में से 5 को माइनस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2, 3, 2032। अब इन दोनों का वगैरह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी इसका हम निकालेंगे एचसीएफ यानी मासा। तो एचसीएफ इसका जो हो जाएगा 1651 और 2032 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 127। आप इसको निकाल सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ यानी मासा निकालना नहीं आता तो आप कमेंट में मैसेज कीजिए, हम आपको उसका सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर डाल देंगे। तो 127 इसका सही आंसर है। अगला जो सवाल है, ये रेलवे 2010 में पूछा गया कि 3 ड्रम में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। पूर्ण संख्या यानी बराबर बराबर नाप सके। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाते हैं कि 25 27 लीटर, 16 53 लीटर और 22 61 लीटर दूध 3 डिब्बों में। जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिले और कहे कि पूर्ण संख्या में नाप दे या ऐसी संख्या जो सभी को बराबर में विभाजित कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा इसका आपको एचसीएफ यानी मासा निकाल लेना है। तो इसका जो मासा होगा यानी ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे बड़ी से बड़ी, वो हो जाएगी 19। आप इसका मासा निकाल कर देख सकते हैं, 19 ही वो संख्या है जो
इन तीनों ड्रम के दूध को बराबर बराबर नाप सकता है। तो इसका आंसर 19 लीटर हो जाएगा। अगली जो संख्या है वो इम्पॉर्टेंट क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है, एक 2008 में और एक बार 2018 में। सवाल है कि 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे 78 और 104, उसके बाद 117 और फिर 169। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी संख्याएं जो है वो एक नंबर से डिवाइड है और वो संख्या है 13। तो यहाँ पे 13 से ये कटेगा 6 बार में, 13 से ये डिवाइड होगा 8 बार में, ये 9 बार में, उसके बाद ये 13 बार में, 13 13 169। उसके बाद अब इसको जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 और 4 20, 20 3 23, 23 और 13 हो गया 36, यानी अधिकतम संख्या कितनी है 36 है। अगला जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी छत के निचले भाग में कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। MBA 2006 और SSC 2010 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए वर्गाकार टाइल की संख्या हम पता करते हैं। अगर आप ये सवाल पहले लगा चुके हैं तो इसका आंसर कमेंट में बताइए कि क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू हमको दिया है इसको हम सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 902 सेंटीमीटर। 1517 सेंटीमीटर लंबा और 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो अब क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे मासा। तो मासा यानी HCF बराबर 1517 और 902 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41। इसका मासा मैंने पहले ही निकाल लिया है। आप अगर नहीं जानते तो आप कमेंट में पूछिए, मैं कई बार बता चुका हूँ। हम क्यों डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हमको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करा सकें आप सभी को, इसीलिए मैं इसका पहले ही निकाल कर लिख देता हूँ। तो अब क्या होगा कि टाइलों की संख्या बराबर 1517 गुणे 902 डिवाइड में 41 गुणे में 41। तो 41 से ये कटेगा 37 बार में और 41 से ये कटेगा 22 बार में। अब 22 से 37 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 814। तो 814 ही वह संख्या है। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बैंक PO 2010 में पूछा गया सवाल है। क्या है, अमित सुचेता और नीत एक वृत्ताकार रास्ते के एक गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। क्रमशः 28, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय बाद एक यानी प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे जहां से दौड़ना शुरू किए थे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 18, 24 और 32, इसका हम निकालेंगे लासा। तो 2 से सबसे पहले, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये 12 और ये हो जाएगा 16। इसके बाद फिर से अगर हम 2 से काटते हैं तो 9 तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। इसके बाद 3 से काटते हैं तो ये 3 बार में और ये 2 बार में, 8 नहीं कटेगा। इसके बाद फिर से 2 से 3 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, ये 1 बार में और ये 4 बार में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 दूना 24, 24 तिहाई हो गया 72 और 72 चौका हो जाएगा 200
288, यानी 288 सेकंड बाद वो फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया।